आइए राजेश साहब। सबसे पहले महाराष्ट्र की धरती पे हम खड़े हैं, यहाँ पर हम पैदा हुए, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी को वंदन करते हुए महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की याद में इस मंच पे उपस्थित सभी मान्यवरों को ध्यान में रखते हुए, मेरे क्षेत्र को सलाम करते हुए, पत्रकारों को याद करते हुए, ड्रग्स बेचने वालों को अभी से यहीं से उनकी जगह दिखाने वाले सभी जगहों पे उनकी जगह एक्चुअल में जेल के अंदर है। यहीं से शुरू करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि 6 दिसंबर 2024 हमारे इस लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में इस नशा मुक्ति अभियान का हमारे पत्रकार भाइयों के माध्यम से हमने मुहिम शुरू की। तरस गांजा अफीम एमडी वानखेडे साहेब, यहाँ नशेच्या अधीन झालेले लहान लहान मुली प्रत्येक विभागामध्ये आम्हाला एवढ्या मोठ्या संख्येने मिळाले, त्याच्यामध्ये धर्म जात पंथ काही नव्हतं। जेवढे हिंदू, तेवढे मुस्लिम, तेवढे सिख, तेवढे ईसाई, तेव्हा आम्हाला त्या नशेच्या अधीन लोक दिसली। हमने इस लोकसभा विधानसभा क्षेत्र से बेड़ा उठाया है कि जो भी लोग यहाँ पर चरस गांजा अफीम बेचते हैं उनकी भिंड निकालने का प्रयास किया था। सोचा था कि उनकी भिंड निकालेंगे, पर वाइकर साहब ने कहा सबसे पहला उनको ना एक कपड़े की दुकान, चाय की दुकान, पान की दुकान, गोली बिस्किट की दुकान खोलने का एक मौका देना चाहिए, अपने आप को बदलने का एक मौका देना चाहिए। तो हमने वाइकर साहब के इस मंच के माध्यम से वानखेड़े साहब के उपस्थिति में यहाँ के जो चरस गांजा अफीम बेचते हैं उनको मैं मेरी पत्रकारिता के माध्यम से उनको आह्वान करता हूँ, आप भी बदल जाओ, समय है, रुक जाओ, यहीं पे झुक जाओ और कोई दूसरा धंधा चालू कर दो, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य, जैसे मेरी बहन ने कहा, इस देश का अगर बुरा चाहोगे तो देशद्रोही कहलाओगे और देशद्रोही को माफी नहीं। इसी बात को यहीं पे विराजमान और रुकते हुए मैं वानखेड़े साहब और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर जीवन की आखिरी सांस तक इस ड्रग, चरस, गांजा, अफीम के विरोध में आंदोलन करता रहूंगा, चाहे जीव या मरूं। मुंबई पुलिस से अंतिम में एक ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारी मुंबई पुलिस इस वर्ल्ड की सबसे तेज पुलिस में एक है। हम चाहें तो आज के आज 2 घंटे में इन ड्रग्स के माफियाओं को पकड़ सकते हैं, पर पता नहीं इस बंधन में बंधे हुए, मुझे बोलने को थोड़ा बुरा लग रहा है सर, पर मैं बोल रहा हूँ। मुझे जमा हुए सभी माता बहनों से, स्टूडेंट और उनकी पेरेंट्स से भी मुझे निवेदन करना है, मुंबई पुलिस कार्रवाई करेगी, पर आप लोगों को भी उसके लिए उतरना पड़ेगा, आप लोगों को उनका साथ देना पड़ेगा। और अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं जरूर कहूंगा कि वाइकर साहब इस महाराष्ट्र के नहीं, इस देश के सबसे पहला ऐसे नेता होंगे जिन्होंने अपने लोकसभा विधानसभा क्षेत्र से ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम को साफ कर दिया। धन्यवाद वाइकर साहेब, मला इथे बोलवलात, आमचा विषय तुम्ही खूप वरपर्यंत पोहोचला, त्यासाठी खूप धन्यवाद। नमस्कार, सलाम वालेकुम। आज के इस मंच के ऊपर हम आज ड्रग फ्री मुंबई, ड्रग फ्री मेरी जोगेश्वरी मुंबई अभियान, और इसकी शुरुआत आज जोगेश्वरी के इस झूला मैदान, इसको झूला मैदान क्यों कहते हैं मुझे मालूम नहीं, झूलता हुआ है या झुलाने वाला है, मगर नाम तो झूला मैदान है। ईदगाह मैदान तो मैं समझ लेता हूं कि वहां नमाज पढ़ते, ईद की नमाज पढ़ते हैं, और अलग काम के लिए हम यहाँ ये कार्यक्रम रखा है। उसके लिए उपस्थित समीर जी, वानखेड़े साहब, धन्यवाद, आप यहाँ हमें बुलाने के ऊपर आप आए। उजाल साहब किसी भी एक काम में व्यस्त थे, बच्चों को सुधारना है तो उतना ही जरूरी काम है चोरी से, उनको भी उधर आना है, भी आए, धन्यवाद। मनीषा वाइकर जो आपके यहाँ उन्होंने इलेक्शन लड़ाया था वो भी साथ में आई है, और ऐसे मैटर में कोई मिसेस को या लेडीज को लेके नहीं आते, एक भयावह स्थिति है ये, तो भी वो भी जानबूझ के आई है। संपतराव पाटिल जी,
आप भी यहाँ उपस्थित हैं, आपके पास कानून भी है और लॉ भी है, लॉ एंड ऑर्डर। यानी एसीपी का जो काम होता है वो डीसीपी से भी अलग होता है। मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर संभाजीराव जाधव, आप भी यहाँ मौजूद है, ज्ञानेश्वर सावंत, हुसैन खरोड़ी, यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित भाइयों और बहनों। तभी कई महिलाओं ने मुझे कहा था कि साहब ये नशा यहाँ चलती है, इस बस्ती के नौजवान ड्रग के अंदर खींचे जा रहे। तो उसके पहला भी मैंने विधानसभा में इसके बारे में आवाज उठाई थी। जो पैडलर इस बस्ती में है तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को मालूम नहीं है क्या? यह आत्म परीक्षण आपको ही करना है। जब एक पत्रकार ने कहा, जो मलाड से आया हुआ है, जब उस पत्रकार ने वहां आवाज उठाया तो उसके ऊपर ही एफआईआर होता है। मैं जाने वाला हूं पुलिस शहर में। जब नशा के बारे में हम बात करते हैं, समाज सुधारने के बारे में हम बात करते हैं, तो उसको सपोर्ट देना चाहिए, क्या उसके पीछे लगना चाहिए? नहीं। हमें समाज में परिवर्तन लाना है, हमें समाज सुधारना है। जिसको भी जो करना है वो करे, मगर डरेंगे नहीं। ये नशा मुक्त मेरी जोगेश्वरी इलाका, मेरा लोकसभा, मुझे मुक्त करना है। सबसे पहले मैं हमारे जो आदरणीय एमपी साहब है वाइकर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मेरे ख्याल से, मैं हिंदी में बोलूँगा, क्षमा चाहता हूँ मराठी, क्योंकि ज़्यादा मेरी माँ हिंदी में सुनना चाहेंगे। हाँ। तो सबसे पहले इनका धन्यवाद मैं हमारे माननीय खासदार जी का देना चाहता हूँ कि शायद ये भारत में पहले ऐसे खासदार होंगे, एमपी होंगे, जिन्होंने ग्राउंड जीरो में आके, जहाँ पर ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी है वहाँ पर आके इन्होंने सबसे पहला ऐसा एक शिविर रखा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सारे देखा हूँ मैंने कि लेक्चर्स देना या फिर अपने एसी में बैठ के आदेश देना, लेकिन पहली बार ऐसा कोई हमारे एक रिस्पेक्टेड एमपी साहब को देखा जो ग्राउंड में आके पब्लिक से बात करें और ऐसा कार्यक्रम रखा। हमारे आदरणीय एसीपी साहब, पाटिल साहब, इनके साथ भी काम किया हूँ, वेरी फाइन ऑफिसर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सीनियर पीआई साहब, अभी उनके साथ भी हम काम करेंगे। हमारी मेरी बहन आदरणीय हमारी ताई वर्षा ताई के साथ में बहुत दिन से काम कर रहा था एनसीपी में, जब एडिशनल कमिश्नर था तभी भी उनके साथ काम किया है। मेरी बड़ी सिस्टर हमारी आदरणीय ताई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी टाइम निकाल के आए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो इलाका है आपका बैंड्रा प्लॉट, यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी कार्रवाई की है। आपके इलाके में 2-3 जो गैंगस्टर टाइप लोग होते थे, जो डॉन टाइप लोग होते थे, उनके ऊपर भी एक्शन लिया हमने यहाँ पर। तो ये 4-5 प्रकार के ड्रग्स हैं आपके सामने जो चैलेंज एक्ट है। 100 में भी अगर आपको फोन नहीं करना है तो मेल के द्वारा आप होम मिनिस्ट्री जैसे एनसीबी है, एंटी नार्कोटिक सेल है, क्राइम ब्रांच है, उनको भी आप मेल कर सकते हैं आपकी आइडेंटिटी को छुपा के रख के। अगर फिर भी निवारण नहीं हुआ तो जैसे मैंने आपसे कहा, एसीपी की ऑफिस होती है, डीसीपी की ऑफिस होती है। डीसीपी जनरली एक आईपीएस ऑफिसर होता है, बहुत ही सीनियर ऑफिसर होता है। तो अगर आप वो लेवल पे भी जाएंगे तो मुझे लगता है 100% एक्शन होगा। कोई भी सीनियर ऑफिसर ड्रग्स के खिलाफ में चुप नहीं बैठता है, अगर जितना मुझे मेरी एक्सपीरियंस है। बहुत सारी एजेंसीज है, यू कैन अप्रोच एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पुलिस अपना मेहनत करती है, काम करती है। आज के टाइम पे ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि पुलिस को हम बताते पुलिस कुछ नहीं करती। जरूर कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर का इनका इशू होता है, बहुत सारे काम भी होते हैं, बहुत सारा प्रेशर भी होता है, कभी स्टाफ की शॉर्टेज होती है। इसका ये मतलब नहीं कि एक्शन नहीं होता है। अभी अगर आप देखेंगे एनडीपीएस एक्ट लगता है जब भी कोई हम एक्शन करते हैं, ये काफी एक स्ट्रिंजेंट एक्ट होता है, बहुत ही टीडीएस एक्ट होता है। मैं अगर आपको कायदा बताने जाऊं तो अगर कोई व्यक्ति बेचने की कोशिश करता है ड्रग्स को, उसको कितनी सजा मिलती है आप जानते हैं? कितनी सजा है उसको? 20 साल की सजा है।
तो एनडीपीएस एक्ट 20 साल की सजा बेचने वाले को देता है। अगर कोई इंटरमीडिएट क्वांटिटी या बीच की क्वांटिटी अगर उसके पास मिली तो उसको 10 साल की सजा है, जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट क्वांटिटी। अगर कोई व्यक्ति, ये भी बहुत लोगों के माइंड में गलत बात है कि हम तो सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम करना क्राइम नहीं। अगर आपके पास में 1 ग्राम भी ड्रग्स मिला, 1 ग्राम, तो उसके लिए भी 1 साल की सजा है और 10 साल का जुर्माना है। एक कॅम्पेन आजपासून नव्या मुंबईमध्ये सुरू झालेला आहे। वेगवेगळ्या प्रकारे जनजागृती करणे, टोल फ्री लाईनच्या माध्यमातून या संदर्भातली माहिती प्राप्त करून त्याच्यावर कारवाई करणे, जे काही संदिग्ध आहेत त्यांच्यावर कारवाई करणे आणि मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करणे, अशा प्रकारे हे कॅम्पेन चालणार आहे। पुढे इतरही ठिकाणी हे कॅम्पेन चालणार आहे। ड्रग्सच्या विरुद्ध एक मोठी लढाई देशामध्ये माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींच्या नेतृत्वात सुरू झाली आहे आणि महाराष्ट्रात देखील आपण ती लढाई लढतोय। असं लक्षात आलेलं आहे की मोठ्या प्रमाणात आपण पेडलर्सवर कारवाई केल्यानंतर आता वेगवेगळ्या प्रकारच्या मार्केट प्लेस तयार करण्याचा प्रयत्न चाललाय। सोशल मीडियावरनं त्या ठिकाणी ऑर्डर्स प्लेस करायच्या, कुरिअरच्या माध्यमातून डिलिव्हरी करायची, अशा अनेक गोष्टी लक्षात येत आहेत। त्याच्याही विरुद्ध आपण मोहीम उघडलेली आहे। पंजाबप्रमाणे महाराष्ट्रातील शहरी भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हे होते, असं आहे की पंजाब सारखं महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये ड्रग्सचा प्रादुर्भाव वाढवण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे। पण त्याच्या विरुद्ध आज जर आपण इफेक्टिव्हली कारवाई केली तर ते आपण थांबवू शकतो। ती कारवाई आम्ही सुरू केली। असं आहे की वेगवेगळ्या पद्धतीनं जे अपराधी आहेत ते आणण्याचा प्रयत्न करतात, पण त्यांचे ज्या ज्या नवीन पद्धती आहेत त्या पोलीस शोधून काढतायत आणि त्यांच्यावर कारवाई चाललेली आहे। आपण बघितलं असेल, मुंबई आणि नवी मुंबई या दोन्ही आयुक्तालयाने गेल्या वर्षभरामध्ये ड्रग्सच्या विरुद्ध विक्रमी कारवाई केली। नशामुक्त फॉरेवर ह्या कॅम्पेनची सुरुवात आज माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या हस्ते केलेली आहे। याचे अँबॅसेडर प्रसिद्ध सिने अभिनेते श्री जॉन एब्राहम हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित होते। आमचा ह्या कॅम्पेनच्या माध्यमातून प्रयत्न आहे की नशामुक्तीच्या दृष्टिकोनातून हे जे अवेअरनेस आहे हे संपूर्ण नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या परिसरामध्ये शेवटच्या माणसापर्यंत, विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचावं, जेणेकरून कोणीही नशा करू नये। ह्यामध्येच पोलीस सुद्धा जी काही कारवाई करत असते या पेडलर्सवर, ती सुद्धा आम्ही स्केल अप करतो आहोत। त्याची पण स्ट्रेंथनिंग आम्ही आता करीत आहोत। आणि महत्त्वाचं वैशिष्ट्य या कॅम्पेनचं हे आहे की आपल्याला सर्वसामान्य जनतेला सुद्धा आम्ही ह्या कॅम्पेनमध्ये सहभागी होण्याची विनंती करत आहोत। आपल्या विरुद्ध, आपल्या शेजारी, शाळेच्या भोवती किंवा आपल्या एरियामध्ये, नुक्कडमध्ये कुठेही आपल्याला जर कोणीही ड्रग्स सेल करत असताना जर आपल्याला आढळलं तर कृपया करून आम्हाला 8828112112 या नंबरवर ॲनॉनिमसली आपलं नाव न सांगता आम्हाला कृपया करून इन्फॉर्मेशन द्यावे, जेणेकरून पोलीस त्याच्यावर तात्काळ कारवाई करू शकतात।